Hello, students of class 11th. Good morning to everyone. VKM India is here. You are welcomed in orientation. Students, we are going to discuss a very special lesson from your course syllabus. That one is known as Landscape of the Soul. Students, this lesson is a philosophical lesson. It's an artistic lesson which relates us to the art of life. Art and culture is an intimate part of our life. We cannot separate our life from it. I am talking about painting. इस लेसन में पेंटिंग की बात की गई है और इस लेसन में दो रीजन के पेंटिंग को कंट्रास्ट करने की कोशिश की गई है, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की गई है, दोनों में अंतर और दोनों में सिमिलैरिटीज बताने की कोशिश की गई है. एंड दिस लेसन gives us a glimpse of two arts. That one is Chinese art that represents the Asian art. और दूसरी तरफ यूरोपियन आर्ट है जो पूरे यूरोपियन रीजन को रिप्रेजेंट करता है. तो इन दो कलाओं के बीच, इन दो पेंटिंग्स के बीच, इन दो आर्ट एंड कल्चर के बीच क्या समानताएं हैं और क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, दिस लेसन गोज टू explain it. Students, you know very well that art is the form of expression. It is a form of communication. Through art, we tell something. आपने बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे पेंटिंग्स देखे होंगे, बहुत महंगे महंगे पेंटिंग्स. आज तो बीएफए और एमएफए की पढ़ाई हो रही है, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है और थ्रू पेंटिंग्स लोग अपनी बातें कहते हैं. So art is a means of communication, a way and track of communication. It may of presentation of our life and life issues and so many things related to our world universe. So in this lesson, art को contrast किया गया है. Asian art that is represented by Chinese art to यूरोपियन आर्ट. यूरोपियन आर्ट और एशियन आर्ट में क्या फर्क है, दोनों एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं और दोनों के विजन क्या क्या हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या बताते हैं. दिस लेसन गोज टू टेल इट. वन थिंग, अगर एक शब्द में, अगर एक लाइन में दोनों आर्ट को आमने सामने रखा जाए, चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट दोनों को अगर आमने सामने रखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि चाइनीज आर्ट में एसेंस ऑफ लाइफ, फील, सोल, गहराई, डेप्थ, ये सारी चीजें मिलती हैं. लेकिन अगर यूरोपियन आर्ट की बात की जाए तो यूरोपियन आर्ट में लाइकनेस मिलती है, इंडिविजुअलिटी मिलती है, एज ए होल नहीं मिलता. एक पर्टिकुलर थिंग की तस्वीर मिलती है और उसमें लाइकनेस पर ध्यान दिया गया है. एंड चाइनीज आर्ट में एसेंस ऑफ सोल, फील, एक भव्यता और एक सभ्यता और एक पूरा का पूरा लैंडस्केप, एक पूरा का पूरा विस्तार चाइनीज आर्ट में दिखता है. ये बेसिक अंतर है. जैसे एक आर्टिस्ट अगर एक पेन की तस्वीर बनाए तो ये लाइकनेस की तस्वीर है, ये पर्टिकुलर एक थीम की तस्वीर है. लेकिन अगर एक टेबल पर ढेर सारी किताबें दिखाई जाए, पेन भी दिखाया जाए, पेंसिल भी दिखाया जाए, स्टडीज मटेरियल भी दिखाया जाए और एक व्यक्ति को पढ़ते हुए भी दिखाया जाए, तो दैट इज द होलसम लाइफ ऑफ ए स्टडी. So this is the difference between European art and Chinese art. इस लेसन में 3 टॉपिक्स पे स्पेशली बात की गई है. Anecdotes of Chinese art, Chinese art in total, and anecdotes of European art. यूरोपियन आर्ट की पर्टिकुलरिटी, स्पेशलिटी दिखाई गई है. And then after doctrine of Daoism. इज्म का मतलब होता है सिद्धांत, द्वय का मतलब होता है द्वैत.
द्वैतवाद का सिद्धांत। हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी द्वैतवाद का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। एंड डायोइज्म को चाइनीज में शानशुई बोलते हैं, शानशुई। इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा। इस लेसन में खास तौर से 3 चीजों को स्ट्रेस किया गया है, बताया गया है। एनेक्डोट्स ऑफ चाइनीज आर्ट, देन आफ्टर यूरोपियन आर्ट, एंड देन आफ्टर डॉक्ट्रिन ऑफ डायोइज्म। एंड इस डायोइज्म को चाइनीज भाषा में, चाइनीज कल्चर में शानशुई कहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एनेक्डोट्स ऑफ चाइनीज आर्ट के बारे में जानते हैं। चाइनीज आर्ट में, चाइनीज आर्ट एंड कल्चर में, वहां की क्लासिकल आर्ट एजुकेशन में कुछ कहानियां पढ़ाई जाती, सम स्टोरीज पढ़ाई जाती। बड़ी रोचक ये 2 कहानियां हैं। एंड यू विल बी काइंड टू लिसन टू मी केयरफुली। These 2 stories are very much interesting for you. Emperor Zhuangzong वहां के एक राजा थे और उन्होंने वुडोजी इज अ पेंटर, वुडोजी पेंटर को जुआंगजोंग राजा ने कमीशन किया, आदेश दिया कि एक ऐसी पेंटिंग, एक ऐसी अद्भुत पेंटिंग बनाओ जो मेरे राज दरबार में, मेरे खास महल में वो लगाई जा सके। वुडोजी को जुआंगजोंग एम्पायर ने आदेश दिया कि आप एक ऐसा पेंटिंग बनाओ, दैट पेंटिंग शुड बी पर्टिकुलर, शुड बी स्पेशल, शुड बी सिंगल वन इन ऑल मैनर्स, और वो इस लायक होनी चाहिए कि राजा जुआंगजोंग, एम्पायर जुआंगजोंग के पर्टिकुलर महल में उसे लगाया जा सके। आदेश मिलते ही वुडोजी ने वो पेंटिंग बना दी, और पेंटिंग बना दी, पेंटिंग राजा को दे भी दी। द एम्पायर वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द सच ब्यूटिफुल पेंटिंग एंड ही सेट इट ऑन द वॉल। और इतना ही नहीं, पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि किसी की नजर न लग जाए, कोई दूसरा देखकर उसका लुत्फ न उठा ले, कोई दूसरा देखकर उससे खुश न हो ले। इसलिए राजा ने, एम्पायर ने उस पेंटिंग को कवर कर दिया, उस पर कर्टेन लगा दिया, पर्दा लगा दिया। And every day he came there and he uncurtained the painting and he watched it and seeing the art, outward art, what was visible, जो उस आर्ट में दिख रहा था, जो उस तस्वीर में दिख रही थी, उस तस्वीर को देखकर राजा रोज खुश होता और फिर उसको बंद कर देता, फिर चला जाता। After some days, the painter Wudozi came there. The king was very much happy. राजा बहुत खुश था। Emperor was very happy. Zhuangzong was very happy, and he promised to give him several awards for his particular painting. Wudozi smiled and he told, "Wait, king, wait. Just come with me. I want to make you see something in that particular painting." उस पेंटिंग में आपने क्या देखा? डोजी ने पूछा उससे। Doji, who was Doji? Doji was a painter. Who was Zhuangzong? He was the emperor. Zhuangzong was the emperor in China. और उसने पूछा कि साहब उस पेंटिंग में आपने क्या देखा? उसने कहा the painting is very beautiful. It has good likeness and it looks very nice. It gives us cool if I go to see it again and again. And every day it looks new for me. बहुत बड़ाई किया एम्पायर ने उस पेंटिंग का। वुडोजी ने उसे बुलाया, कहा मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। कहा कि अब तुम खास क्या दिखाओगे उसमें, वो तो सब हमने देख लिया है उसको। वुडोजी ने कहा नहीं साहब, आप मेरे साथ आइए। पेंटर आया, पेंटर आगे आगे पेंटिंग के पास गया एंड एम्पायर वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर एंड पेंटर उसके पास जाके कहा, साहब आर यू सीइंग दिस माउंटेन? इस माउंटेन को आप देख रहे हैं? उसमें एक माउंटेन बना था, पूरा एक लैंडस्केप था, पेड़, नदियां, पहाड़, झरने, जानवर, इंसान, एक कंप्लीट लैंडस्केप था, संपूर्ण यूनिवर्स का, संपूर्ण धरती का, आप यूं मान सकते हैं। दैट पेंटिंग रिप्रेजेंटेड द इंटायर एंड होल लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। देन ही सेड, आर यू सीइंग दिस माउंटेन? द किंग टोल्ड, यस आई एम सीइंग दिस द माउंटेन। आगे साहब जस्ट कम क्लोज टू मी, मेरे पास आइए। और उसके पास जाकर उसने ताली बजाई। आर यू सीइंग दिस? व्हाट इज दिस? दिस अ केव।
ये एक गुफा है और गुफा के पास जाकर पेंटर ने ताली बजाई एंड ही क्लैप्ड ट्वाइस और थ्राइस एंड द केव ओपन्ड. In painting, when cave opens, the painter said, "Sir, come in. मेरे साथ आइए. Inside this cave, there's a very beautiful scene I want to make you see." इसके पहले कि राजा कुछ समझ पाता, the painter went into the painting, and as soon as the painter went into the painting, the cave closed, the cave was closed, and the painting disappeared from the wall. यह एक अद्भुत चौंकाने वाला तथ्य है. इस कहानी का अर्थ क्या है मैं आगे के टॉपिक में भी बताऊंगा. एक दूसरी कहानी, एक चाइनीज पेंटर था और उसने एक ड्रैगन को पेंट किया और पूंछ के तरफ से ड्रैगन को पेंट करते हुए उसके मुंह तक ले गया, उसका मुंह भी बना दिया और उसकी लपलपाती जीभ से दहकते हुए अंगारे निकलते हुए भी उसने दिखा दिया. बट व्हाइल ही वॉज टू पेंट द आईज ऑफ ड्रैगन, ही स्टॉप्ड. जब उस ड्रैगन की आंख बनानी थी, उसे पेंट करना था, तो वो रुक गया और डर के मारे उसने पेंटिंग नहीं की, आंख नहीं बनाई. पूछा गया क्यों? उसने कहा कि अगर आंख में बना लूंगा तो दिस ड्रैगन विल सी मी एंड इट कैन अटैक मी. ये सजीविता है, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये आर्ट का की जीवंतता है, ये आर्ट का रियल लाइफ है, ये आर्ट का इनर सेंस है जो उस आर्टिस्ट ने बताया. ड्रैगन की आंख उसने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसे डर था कि जब वो ड्रैगन की आंख बना देगा तो ये ड्रैगन उसे देख लेगा और उसको अटैक कर देगा. ये दूसरी कहानी है. ये दोनों चाइनीज आर्ट की है. चाइनीज आर्ट इज कंसिस्टिंग the whole sum of the art. It has its inner art. It has some inner sense that can only artists feel. Now we should proceed the third story. Third story is there from European painter और उसका नाम क्वेंटिन मैट्सिस. क्वेंटिन मैट्सिस बाय प्रोफेशन वो एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, बहुत मेहनती, बहुत कलाकार. और उसे एक बहुत नामी पेंटर की लड़की से प्रेम हो गया, उसकी पुत्री से प्रेम हो गया. He wanted to propose, he wanted to get her married, but he was afraid. उसे डर था कि थ्रू हिज प्रोफेशन वो आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट, अपनी बेटी की शादी एक लोहार से नहीं कराएगा. सो व्हाट ही डिड, वेरी साइलेंटली ही एंटर्ड द स्टूडियो ऑफ दैट पेंटर. जिस पेंटर की बेटी से उसे प्रेम हुआ था, उस पेंटर के स्टूडियो में चुपके से वो लोहार चला गया. एंड ऑन हिज करेंट पैनल ही पेंटेड अ फ्लाई. उसके करेंट पैनल पर एक मक्खी बना दी उसने. एंड ही मेड दिस फ्लाई सो अलाइव व्हेन द पेंटर केम इन टू कंटिन्यू हिज पेंटिंग, ही स्टार्टेड टू फ्लाई इट. जब वो पेंटर आया और अपने पैनल पर काम करना शुरू किया तो देखा कि एक मक्खी बैठी हुई है और उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करने लगा. दिस इज द लाइफ ऑफ पेंटिंग, दिस इज द लाइफ ऑफ आर्ट. और जब उसे पता चला कि ये मक्खी सचमुच की मक्खी नहीं है, इट इज नॉट रियल बट इट लुक्स लाइक रियल, सो उसने क्या किया कि पता लगाना शुरू किया, हु इज इट हु हैज मेड इट. उसे पता चला कि मैट्सिस है. तो देन मैट्सिस को उसने बुलाया और मैट्सिस से अपनी बेटी की शादी कर दी. एंड आफ्टर सम टाइम्स मैट्सिस बिकेम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ हिज एज. ये दोनों आर्ट की ये तीनों कहानियां, एक यूरोपियन आर्ट की और एक चाइनीज आर्ट की, एक अपनी थीम बयां करती हैं एंड इट शोज इट्स ओन रियलिटीज. चाइनीज आर्ट बिलीव्स इन कंप्लीटनेस एंड यूरोपियन आर्ट बिलीव्स इन पार्टिकुलरिटी, लाइकनेस, पसंद में और फील में, पसंद में और एहसास में जो फर्क है. यूरोपियन आर्ट is concentrated to your likes
आपकी पसंद को वो प्रीफर करता है। और चाइनीज आर्ट मीन्स एशियन आर्ट आपके फील को, आपके एहसास को, आपके अनुभव को प्रीफर करता है। दिस इज द डिफरेंस। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर। अगर हम टेल की बात करें कि इन तीनों टेल्स जो हमने आपसे बताए हैं इनका क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल लाइन, बहुत सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि आर्ट हैज एन इनर लाइफ। हर कला का एक अंतरिम जीवन होता है। उसके जीवन में उसके उसके अंतर में एक जीवन होता है और उस जीवन को एक आर्टिस्ट ही महसूस कर सकता है। हम अगर किसी पेंटिंग को बाहर से देखते हैं तो बाहर से उसके सौंदर्य को देख सकते हैं, लेकिन महसूस जो कर सकता है, उस आर्ट को जो फील कर सकता है, दैट वन इज नोन एज रियल आर्टिस्ट। जैसे एम्पायर जुआंगजोंग उस पेंटिंग को रोज देखते थे, but he was not getting the inner sense of that painting. That's why indirectly ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की कला को एंजॉय एक कलाकार ही कर सकता है। अगर आपके पास कला देखने की, कला परखने की आंखें नहीं है तो उस कला का आनंद आप नहीं ले पाएंगे, जैसे जुआंगजोंग उस पेंटिंग का नहीं ले पाए और वो पेंटिंग उनकी आंखों के सामने से डिसअपियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई है जो एकदम फिलोसॉफिकल है, डायोइज्म। डायोइज्म का मतलब द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब एक ऐसा सिद्धांत जिसमें दो का होना जरूरी है। इस पूरे यूनिवर्स के निर्माण में, इस पूरे यूनिवर्स, द ग्रेट आर्ट, अभी हमने कहा कि चाइनीज आर्ट बिलीव्स इन कंप्लीटनेस, संपूर्णता में विश्वास करता है। और चाइनीज आर्ट में सैनशुई पढ़ाया जाता है। सैनशुई का अर्थ होता है डायोइज्म। डायोइज्म का मतलब हुआ द्वैतवाद। दो चीजों के मिलने से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जो डायोइज्म नहीं समझता वो चाइनीज आर्ट नहीं समझ सकता। इफ समवन गोज टू अंडरस्टैंड चाइनीज आर्ट, ही हैज टू नो द डायोइज्म, द प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ डायोइज्म। सो सैनशुई, द कंसेप्ट ऑफ डायोइज्म, द्वैतवाद के सिद्धांत को अगर हम ध्यान दें तो शैनशुई का अर्थ होता है, शैन मीन्स माउंटेन, शुई मीन्स वाटर, पहाड़ और पानी। ऐसा चाइनीज फिलॉसफी मानती। चाइनीज फिलॉसफी के अनुसार इस पूरे संसार का निर्माण, इस प्रकृति का निर्माण, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण दो चीजों के मिलने से हुआ है। शैन मीन्स माउंटेन, शुई मीन्स वाटर। और ये शैन और शुई जहां मिलते हैं उसको हम लोग वर्ल्ड बोलते हैं, दैट इज अनपेंटेड स्काई। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में तीन चीजों का होना आवश्यक है और वो है पहाड़, पानी एंड स्पेस, जहां ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। ये शैनशुई का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। पूरे यूनिवर्स के निर्माण में इन यांग एंड मीटिंग पॉइंट वर्ड। इन इज फीमेल एंड यांग इज मेल। और ये मेल और फीमेल जहां कोलैबोरेट होते हैं, जहां मीट करते हैं, जहां इनका सम्मिलन होता है, उसको वर्ड बोला जाता है। तो इस प्रकृति के निर्माण में पहाड़ मेल है, शुई वाटर फीमेल है, और ये आकाश, एक संपूर्ण अनपेंटेड आकाश में इनका सम्मिलन होता है जिसको वर्ड बोला जाता है। और इनके सम्मिलन से इस संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव होता है, इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। एंड ये चीजें हम लोग इंडियन प्राणायाम से भी समझ सकते हैं। हमारे योग दर्शन में भी प्राणायाम की बात की गई है। और प्राणायाम में जैसे सिर्फ दो चीजें होती हैं। प्राणायाम में वी आर इनहेलिंग, देन वी आर एक्सहेलिंग, वी आर ब्रीदिंग इन, वी आर ब्रीदिंग आउट। और जब हम सांस लेते हैं तो वो ब्रीद इन है, जब सांस छोड़ते हैं तो वो ब्रीद आउट है। लेकिन जब सांस बीच में हम रोके रहते हैं, वाइड करते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि। वही समाधि स्टेट है, वही निर्माण है और वही सृजन है। और उस मोमेंट को, उस क्षण को वर्ड के रूप में बताया गया है, जो हम रिटेन करते हैं अपनी सांस को, जो अपनी सांस को रोकते हैं। सो द फिलॉसफी ऑफ डायोइज्म
डाइज्म, द्वैतवाद में इंडियन फिलॉसफी भी प्रेफर करती है, इंडियन फिलॉसफी भी सपोर्ट करती है चाइनीज फिलॉसफी की। चाइनीज फिलॉसफी में उसको शैनशुई बोलते हैं, और शैनशुई में शैन का मतलब होता है माउंटेन, दैट इज मेल, एंड शुई का मतलब होता है वाटर, दैट इज फीमेल। और ये दोनों अनपेंटेड स्पेस में, हमारे यहां एक वो कहा जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों के मिलने से यह संपूर्ण मानव शरीर और पूरा ब्रह्मांड बनता है। और चाइनीज फिलॉसफी में उसको 3 के रूप में दिखाया गया है। क्या क्या? माउंटेन, शैन, शुई, वाटर एंड अनपेंटेड स्पेस, क्षितिज। हमारे यहां भी क्षितिज आकाश को लिया गया है एक द्रव्य के रूप में, एक पदार्थ के रूप में। और यूनिवर्स का निर्माण इसी सिद्धांत पर yin, yang एंड वर्ड के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो सिर्फ 3 चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। व्हाट इज चाइनीज आर्ट, व्हाट इज यूरोपियन आर्ट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेल्स। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, वुडोजी की पेंटिंग, ड्रैगन बनाने वाले की पेंटिंग, यूरोपियन पेंटर क्वांटिन मैक्सिस की पेंटिंग, और तब उस पेंटिंग का मीनिंग क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में बताया गया है, कंसेप्ट ऑफ डाइज्म। और इस कंसेप्ट के अनुसार 2 चीजों के मिलने से यह संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। अगर आपको चाइनीज पेंटिंग समझनी है तो आपको डाइज्म समझना पड़ेगा, द्वैतवाद समझना पड़ेगा। और उसमें शैन मीन्स माउंटेन, मेल होता है, एंड शुई वाटर, माउंटेन सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, वाटर कोई भी रूप ले सकता है, और माउंटेन सॉलिड होता है। और इन दोनों का सम्मिलन एक ओपन स्पेस में होता है जिसको हम लोग वर्ड कहते हैं। और इसी से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा चाइनीज आर्ट एंड कल्चर कहता है, ऐसा चाइनीज फिलॉसफी कहती है। एंड नाउ as I hope the explanation will help you to understand इस चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा फिलोसॉफिकली है, आपके एज फैक्टर के अनुसार थोड़ा सा टफ भी है। इसमें सिर्फ आपको ये 3 कहानियां हमने जो मैक्सिस की बताई वो याद रखिएगा, और वुडोजी की वो कहानी पेंटिंग वाली आप याद रखिएगा, और ड्रैगन की आंख उसने क्यों नहीं बनाई ये याद रखिएगा। और डायोज्म में शैन क्या है, शुई क्या है, अनपेंटेड स्पेस क्या है, वर्ड क्या है, इन क्या है, यांग क्या है, ये आपको बस याद रखना है। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स you will gain later when you will be more mature, when you will be more confident to get these philosophical things. Wishing you all the best. I think this explanation will help you to understand this chapter, and thank you very much.